गुड मॉर्निंग गाइज। अभी दोपहर के 3 बजने वाले हैं, बट अभी मेरी गुड मॉर्निंग हो रही है क्योंकि मैं सुबह से सो रही हूँ, उठ रही हूँ, सो रही हूँ, उठ रही हूँ। मतलब मेरी गुड मॉर्निंग अभी हुई ही नहीं थी। फाइनली अब जाके मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, मैं उठ चुकी हूँ। और मम्मा ने मेरा स्कर्ट निकाल दिया है क्योंकि मेरा पेट दब रहा था। स्कर्ट का रबर जो था ना, इलास्टिक बहुत ज़्यादा टाइट था, इस वजह से मम्मा ने निकाल दिया ताकि मैं कंफर्ट जोन में आ सकूं और आराम से सो सकूं। तो अभी मैं अपनी नींद पूरी कर चुकी हूं और जग चुकी हूं। आप लोग को ऐसे देख रहे हूं, आंखें फाड़ फाड़ के। गैस कर क्या रहे हो आप लोग? आप लोग क्या कर रहे हो? मैं तो अभी अभी सो के उठी हूँ। जल्दी जल्दी आ जाओ सब लोग, मुझे गोदी लेने, मुझे प्यार करने। देखो मैं कैसे देख रही हूँ आप लोग को। ओ देखो कैसे देख रही हूँ, कैसे देख रही हूँ मैं। सबको गुड मॉर्निंग बोल दो बेटा, बोल दो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हाँ हाँ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये देखो मेरी स्माइल, मेरी स्माइल देखो आप लोग, स्माइल देखो आप लोग मेरी। मैं कितना अच्छा स्माइल करती हूँ, कितना प्यारा सा स्माइल करती हूँ मैं। हाँ ये देखो मेरा स्माइल, इधर देखो मेरा स्माइल, इधर देखो मेरा स्माइल। अभी मैं मौची को देख रही हूँ, चांदी मौची आ चुकी है इधर, तो मैं मौची को देख रही हूँ। लुल्लू, ये लुल्लू, जाओ मौसी पास जाओ, जाओ मौसी के साथ खेलो, जाओ मौसी के साथ खेलो, खेलो मौसी के साथ, खेलो 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 मौसी के साथ, खेलो खेलो। अभी हमारी सोना आ चुकी है अपनी बुआ के साथ खेलने के लिए। सोना अपनी छोटी बहन की पिलो से खेल रही है लेटे लेटे, और मैं खाने जा रही हूँ आलू के पराठे, जो कि सोना की मम्मी यानी कि हमारी भाभी ने बनाया है। भाभी ऐसा बोल रही थी कि खा लीजिए, जितने दिन हैं उतने दिन मम्मी के हाथ का, भाभी के हाथ का, सबके हाथ का खाना खा लीजिए, फिर तो ससुराल चली जाइएगा तो वहाँ पे खुद से ही बनाना पड़ेगा। और मैं एक ही टाइम खाती हूँ दिन में, बट आज भाभी बोली कि खा लीजिए मेरे हाथ का पराठा, इसीलिए मैंने खा लिया। और खाने के बाद मैंने सोना को गोदी में ले लिया है, मैं लेट चुकी हूँ। मुझे याद है जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब बेबी पेट में थी, तो मैं सोना को ऐसे ही गोदी में लेके लेटे रहती थी। और सोना को अब बुआ की गोदी बहुत ही कम मिलती है, क्योंकि जब से छुटकू हुई है, जब से मेरी बेबी हुई है, मैं बेबी को लिए रहती हूँ एनी टाइम, तो सोना को बुआ की गोदी में आने का मौका ही नहीं मिलता है। आज बहुत दिनों बाद मौका मिला है। सोना मुझसे खूब प्यार जता रही है, खूब मुझे देख रही है। बहुत दिनों से हम लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं, क्योंकि हमारे बेड के पास जो दीवार पड़ता है ना, उस दीवार पर इतने सारे चींटी, इतने सारे छोटे छोटे चींटी जो बॉडी में घुस के इधर उधर काटते रहते हैं ना, वही सब चींटी इतना ज़्यादा हो गया है कि बेड पे भी आ जा रहा है। इसी वजह से मैं चारों तरफ दीवार पे लक्ष्मण रेखा खींच रही हूँ, ताकि ये हमारे बेड पे ना आए, जितने भी चींटी है ना सब मर जाए और या तो भाग जाए। क्योंकि इतने सारे चींटी हो गए हैं और बेड पे आ जाते हैं, तो डर लगता है कि कहीं बेबी को ना काट दे, जहाँ भी काटेगा वहाँ लाल लाल कर देगा एकदम। इसलिए चारों तरफ दीवार में मैंने लक्ष्मण रेखा खींच दिया। अब जितने भी चींटी है ना सब भाग जाएंगे, एक भी नहीं आएंगे अब। शाम के 6 बज रहे हैं और हमारी भाभी संध्या आरती करने के लिए छत पे आई हुई थी, तो बेबी की भी आरती कर दिया बेबी की मामी ने, क्योंकि हम लोग भी छत पे ही थे। और मैं आप लोग से रियल वॉइस में बात कर रही थी, बट मेरा वॉइस जो है ना कैप्चर ही नहीं हो पाया है, तो इसीलिए मुझे फिर से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। अभी शाम की टाइम है, तो मैं बेबी को फ्रेश हवा दिलाने के लिए छत पर लेके आई हुई हूँ। बेबी हमारी गोदी में ही सो गई है, और रूम में रह के बेबी को ना कभी कभी इरिटेशन फील होने लगती है, शायद सफोकेशन फील होता होगा, इसी वजह से बहुत ज़्यादा रोने चिल्लाने लगती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि गली में या छत पे घुमा दूँ। ये हम लोग क्या बनाए हैं, ये देखिए गाइस, कितना सारा चिप्स बना हुआ है। आलू के चिप्स बहुत सारे हैं, सब दिखा दो। बहुत सारे बने हुए हैं आलू के चिप्स। इधर वाला सूख गया है, ये कल बना था ना, और वो वाला अभी जो आप लोग देखे वो आज बना था। पास से दिखा दो हाथ में लेके। नवरात्रि बाद हम लोग तलेंगे आलू के चिप्स, तो आप लोग को भी दिखाएंगे। आप लोग भी खाइएगा। ये देखिए गाइस, यहाँ पर भी बहुत सारा। ये देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक, और उधर वाला अलग है, वहाँ वाला भी पूरा दिखा दो। बेबी की चांदनी मौसी सारे कपड़े उठा रही हैं, सारे बेबीज़ की और हम सब की।
और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ बेबी को लेके गोदी में, और बेबी हमारी आराम से सो रही है। देखिए सोना, सोना बच्चा, सोना किसको देख रहा है? किसको देख रहा है सोना? सोना बुआ को देख रही है, बुआ को देख रही है सोना? नहीं, सोना क्या देख रही है दिखाती हूँ। ये देखिए फूल में पानी पटाया जा रहा है, वही सोना देख रही है इतने गौर से। सोना चाचा की गोदी में क्या देख रही हो? सोना इधर देखो, अपनी प्यारी प्यारी आंखें दिखा दो सबको, अपनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी आंखें दिखा दो सोना। सोना, सोना नहीं देख रही है। हाँ ये देखिए मेरी प्याली प्याली आंखें। मम्मा ने मुझे काजल लगाया था लेकिन मैंने सब पोंछ लिया, पूरा काजल फैला दिया मैंने। ये देखिए बेटा, अभी शाम के टाइम छत पे मैं बेबी को लेके टहल रही हूँ, फ्रेश हवा ले रही हूँ। और पता है उधर से छठ पूजा की गीत सुनाई दे रही है। जब भी छठ पूजा की गीत सुनो इतना अच्छा लगता है, इतनी अच्छी फीलिंग्स आती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। जो लोग बिहार के होंगे उन लोग को बहुत अच्छे से पता होगा। आप सबको छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे, छठी मैया करे कि हम लोग भी ये वाला यानी कि चैती छठ पूजा करें। बहुत कठिन होता है, बहुत ज़्यादा कठिन, क्योंकि अभी का मौसम तो गर्मी वाला होने लगा है ना। तो अभी जो लोग भी छठ पूजा का 4 दिन का व्रत रखते हैं तो बहुत कठिन होता है। बट फिर भी मैं भगवान से प्रे करती हूँ, छठी मैया से प्रे करती हूँ कि मुझ में भी इतनी शक्ति दीजिएगा कि मैं भी ये चैती छठ पूजा कर सकूँ। बेबी हमारी सो चुकी है तो मैं बेबी को लेके जा रही हूँ नीचे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मच्छर है छत पे और सारे मच्छर काट रहे हैं। बेबी को काट देते हैं तो मुझे बहुत दया आती है देख के, क्योंकि लाल लाल दाना हो जाता है बेबी के बॉडी पे, मच्छर काटने का निशान हो जाता है। और मैं जा रही हूँ अपने फ़ोन में छठ पूजा के गीत बजाऊंगी और ख़ुद भी सुनूंगी और बेबी को भी सुनाऊंगी छठ पूजा के गीत। बेबी हमारी छत पे फ्रेश हवा लेने के बाद एकदम से गहरी नींद में चली गई है। एकदम आराम से, चैन से, सुकून से सो रही। कितनी क्यूट लग रही है सोते हुए। मेरी ही नज़र ना लगे, भगवान बेबी को दुनिया की हर खुशी मिले। और इधर मुझे आवाज़ सुनाई दिया जाते की, तो मैं आ चुकी हूँ इधर देखने के लिए। मैंने देखा कि मम्मी चावल पीस रही हैं जाते में। हमारी मम्मी को कितना भी काम हो ना तो मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटती है। हम लोग कितना भी बोलते हैं कि मिक्सी ग्राइंडर में हम लोग चावल पीस देंगे मम्मी, बट मम्मी मानती ही नहीं है। मम्मी बोलती हैं कि मैं काम करती रहूँगी तो फिट रहूँगी। और यहाँ पे मम्मी ने जाते में चावल पीसा है बहुत सारा। वो किस लिए? तो पिट्ठा बनाने के लिए। और अभी रात के लगभग 7:30 बज रहे हैं। छत पे मिट्टी के चूल्हे पे मम्मी बना रही है पिट्ठा। आप लोग में से किस किस को पिट्ठा खाना पसंद है? यूपी में यानी कि लखनऊ में इसको फड़ा बोला जाता है और थोड़ा सा अलग तरीका होता है बनाने का। हमारे यहाँ इसको पिट्ठा बोला जाता है। और इधर हमारी छुटकू अपने मामा के साथ खेल रही है। मामा भी यहाँ पे सोया हुआ है और छुटकू भी सोई हुई है। हम लोग छत पे ही हैं। जो हम लोग के छत पे एक रूम है ना, वहीं पे हैं हम लोग अभी। मम्मी लोग इधर चूल्हा पे, मिट्टी के चूल्हे पे खाना बना रही थी, तो इसलिए हम लोग यहीं पे बैठे हुए थे। छुटकू अपने अंकित मामा के साथ आराम से खेल रही है। जैसे ही नींद खुली और मैं अपने रूम से बाहर आई, मैंने देखा कि सोफा पे बैठ के बाबा चाय पी रहे हैं। खिड़की के पास बैठ के दादी भी चाय पी रही हैं अपने रूम में। और अभी सुबह के 7 बजने वाले हैं। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह हो चुकी है, मैं अपने रूम से बाहर आई हूँ। चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि सब लोग क्या कर रहे हैं। अभी चांदनी पोछा लगा रही है। चांदनी का डेली का ड्यूटी होता है पूरे घर में पोछा लगाना। और मैं अपने लिए इंडक्शन पे काढ़ा चढ़ा दी हूँ। आजकल मैं डेली काढ़ा पीती हूँ, सुबह में भी और शाम में भी। कोशिश करती हूँ कि दोनों टाइम मैं काढ़ा पीऊँ, क्योंकि काढ़ा जो होता है ना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। मुझे सर्दी जुकाम पकड़ रही थी, लेकिन मैंने दोनों टाइम काढ़ा पीना शुरू किया तो एकदम से सर्दी जुकाम ख़त्म हो गई। क्योंकि अभी इस टाइम पर मुझे सर्दी जुकाम होती ना तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता मेरा भी और बेबी का भी, क्योंकि बेबी को भी मुझसे पकड़ लेता सर्दी जुकाम। इसी वजह से मैंने इतना ध्यान रखा। और हमारी बेबी जो है ना अभी एकदम गहरे नींद में सो रही है। बेबी हमारी एकदम लखनऊ के तरीके से यानी कि अपने दादी घर वाला रूटीन फॉलो करती है। लेट से सोना, लेट से जगना, सब कुछ मतलब एकदम टोटली फॉलो करती है लखनऊ को, अपने दादी घर को। और अभी सुबह का टाइम हो चुका है। सुबह के लगभग 7:30-8 बज रहे होंगे। यहाँ पे भाभी ने बहुत सारे साग काटा है, लाल वाला साग, तो उसको मैं धो रही हूँ और अभी मैं लाल वाले साग को बनाऊँगी। लाल वाला जो साग होता है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इससे ब्लड भी बढ़ता है हमारे बॉडी में। तो अभी सीजन आ चुका है लाल साग का, तो आप लोग भी बनाइए, खाइए, बहुत फ़ायदेमंद होता है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाऊँगी। इंडक्शन पे ये स्टील वाला कढ़ाई चढ़ाया है मैंने, बहुत छोटा कढ़ाई है। और साग जो है ना हमारा बहुत ज़्यादा है,
तो देखते हैं कि कैसे कैसे बना पाती हूँ। ये गलती तो मैंने कर दिया कि इतने छोटे में मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है इंडक्शन पे और इसमें मैंने साग डाल दिया है और अब मुझे किसी और कढ़ाई में पलटने का बिल्कुल भी मन नहीं करा। तो जैसे तैसे किसी तरह एडजस्ट कर करके साग को बनाऊंगी। ऐसे होता क्या है ना कि साग को जैसे जैसे डालते जाते हो आप वैसे वैसे वो गलते जाता है और धीरे धीरे मतलब कम होते जाता है। तो और जो साग है उसको मैं डाल डाल के इसी तरह से पका रही हूँ। मेहनत काफ़ी लग गया, लेकिन चलो ठीक है, दूसरा बर्तन जूठा करने का क्या मतलब है। और अभी हमारी भाभी की नवरात्रि चल रही है, 9 दिन का व्रत चल रहा है भाभी का, तो ज़्यादा काम बढ़ाना भी सही नहीं है। मैं काम करूँगी, मम्मी काम करेंगी, रीना काम करेगी, मैं तो बहुत कम ही काम करती हूँ। लेकिन आज मेरी बेबी सो रही है तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो कम से कम साग बना देती हूँ, सब्जी बना देती हूँ और चावल जो है ना मम्मी छत पे बना लेती हैं, दाल जो है इंडक्शन पे ही बन जाता है। तो ऐसे सब लोग मिलजुल के काम कर लेते हैं तो अच्छे से हो भी जाता है। और भाभी का नवरात्रि व्रत है तो ज़्यादा परेशान करना भी ज़रूरी नहीं है। तो जो चीज़ें मैंने बनाई है वो मैंने आप लोग को दिखा दिया। दाल तो मम्मी और चावल भी मम्मी ही बनाई है। अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और फाइनली नहा धो के खाने के बाद मैं आ चुकी हूँ छत पे, क्योंकि मुझे अपना ब्लॉग को एडिट करना था तो वो मैंने कर लिया है। अभी मुझे आप लोग से थोड़ी सी बात भी करनी है, 2 मिनट खड़ी होकर आप लोग से बात कर लेती हूँ। जैसा कि कल के ब्लॉग में मैंने आप लोग से बताया कि इधर बीच 5-6 दिन से मैं काफ़ी डिस्टर्ब रही थी, जिसकी वजह से मैंने कोई भी ब्लॉग शेयर नहीं किया आप लोग के साथ। आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि रवीना ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। जवाब तो मैंने कल ही के ब्लॉग में दे दिया है, बट उस जवाब से बहुत सारे लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो रही है। बहुत सारे लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ रहे हैं कि भैया भाभी की वजह से प्रॉब्लम हुई होगी, भैया भाभी ही कुछ बोले होंगे जिसकी वजह से मैं इतना परेशान रही। तो बस आप लोग का डाउट क्लियर करना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। हाँ, भैया को प्रॉब्लम है, वो खुद कभी भी नहीं आना चाहते हैं मेरे ब्लॉग में और भैया बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है इन सब चीज़ों में और भाभी तो बिल्कुल भी नहीं। भगवान के दया से टचवुड भाभी के साथ मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है। अभी भाभी की शादी को 1.5 साल होने वाले हैं और 1.5 साल से मैं यहीं पे हूँ, मायके में ही हूँ और भाभी के साथ मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि भगवान करे किसी की नज़र ना लगे। कि कभी मुझे वीडियो शूट करना होता है, फ़ोटो लेना होता है तो वो भी भाभी कर देती है, मैं बोलती हूँ तो। और भाभी को बहुत मन करता है मेरे ब्लॉग्स में आने का, बट उनका भी मजबूरी है, भैया को नहीं पसंद है तो कैसे आ सकती हैं। थोड़ा बहुत तो मैं उनका क्लिप लेते ही रहती हूँ, जैसे कभी खड़ी रहती हैं भाभी पीछे से खाना वाना बनाती रहती हैं तो मैं थोड़ा बहुत क्लिप तो शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। भाभी भैया इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, तो प्लीज़ उन लोग के बारे में ऐसा कुछ भी मत सोचिएगा। होता क्या है कि हम सारे भाई बहन एक साथ अपने माँ बाप के पेट से जन्म लेते हैं, थोड़े आगे पीछे 1-2 साल के गैप में, और फिर बड़े होते हैं साथ में, सब खेलते हैं, हंसते हैं, स्कूल जाते हैं, सब कुछ साथ में करते हैं। बट सबकी शादी हो जाती है फिर, और फिर सबका थोड़ा थोड़ा सा मतलब दूरी बढ़ने लगता है, क्योंकि सब लोग कोई किसी का हस्बैंड हो जाता है, कोई किसी की बीवी हो जाती है, तो रिश्ता जो है ना थोड़ा दूर होने लगता है। सबके साथ ऐसा नहीं होता है, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। मतलब अपने ही भाई बहनों पे फिर हक नहीं रह जाता है कि आप बोल सको कि आओ ये काम मेरे साथ करो, बस यही सब बातें हैं। तो जो लोग व्लॉग में नहीं आएंगे तो व्लॉग देख के तो आप लोग समझ ही जाओगे कि कौन कौन व्लॉग में नहीं आ रहा है, तो फिर आप लोग को भी ये भी समझ में आ जाएगा ना कि मतलब किसको नहीं आना है मेरे व्लॉग में। और जो लोग दिखेगा आप लोग को तो आप लोग ये समझ जाना कि इस इंसान को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे व्लॉग में। बस यही क्लियर करना था मुझे, ज़्यादा खुल के बात नहीं कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती हूँ, बट मैं नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि किसी को भी कुछ बोलना मैं यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे ये मैं पसंद नहीं करती हूँ खुद ही। तो आज का ये जो व्लॉग है अब मैं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।